तो अब ये है सिद्धांत प्रवेश का भाग 2 से पाठ 5। पांचवा पाठ है, नाम है रत्नत्रय। ठीक, त्रय रत्न, त्रय मतलब तीन, रत्न मतलब रत्न, तीन रत्न। तो कौन से तीन रत्न होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो जैन सिद्धांत में तीन रत्न कहे गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो इन्हीं के बारे में अभी आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक मतलब सच्चा या समीचीन, और दर्शन मतलब श्रद्धान। तो समीचीन श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन, इस सम्यक दर्शन के दो भेद हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार, ये छह डाला में भी पढ़ के आए ना अपन लोग। अब अपन को आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे आत्मा का जैसा का तैसा परद्रव्यों से भिन्न श्रद्धान करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। परद्रव्य छडाला में पढ़ा था कि परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, कि परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा में रुचि मतलब श्रद्धान करना, ये भला सम्यक दर्शन मतलब निश्चय सम्यक दर्शन कहलाता है। कि यह आत्मा परद्रव्यों से भिन्न है, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा मानना, विश्वास करना, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरुओं और सात तत्वों पर श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, इसलिए आत्म कल्याण के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग खुलेगा, गेट खुलेगा पहला उसका। अभी तो अपन गेट के बाहर ही हैं, बाहर भी हैं और गेट खुला नहीं है। सम्यक दर्शन होगा तो गेट खुलेगा। ठीक, और ज्ञान तो साथ में हो ही जाएगा कि यही है रास्ता, रास्ते का पता चल जाएगा। लेकिन जब चारित्र हो जाएगा, मतलब व्रत हो जाएंगे, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, तो ये समझिए कि अपन उस दरवाजे में से प्रवेश करके और मार्ग पे चलने लग गए। वो कहलाएगा क्या? वो कहलाएगा सम्यक चारित्र। ठीक, हाँ, सम्यक दर्शन तो गेट है जो बंद है। अभी सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर लेते हैं तो गेट क्या हो जाएगा? खुल जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ ये है रास्ता, यहाँ से अपन को चलना है, जाना है। तो कई लोग ऐसे होंगे जो रास्ते को देखते रहेंगे कि चलो रास्ता तो मिलेगा, अब जब मन करे तो चले जाए। वो ऐसा होता है कि नहीं है कि चलो अब रास्ता तो मिल ही गया है, अब टेंशन की बात नहीं है, अब जब मन करेगा चले जाएंगे। और ऐसे करते करते वो बाहर भटकते रहेंगे, भटकते भटकते पता चला कि गेट बंद हो गया। गेट बंद हो गया तो फिर से खुलवाने के चक्कर में लगे रहो, है कि नहीं? तो वही वाली कहानी ऐसी नहीं हो जाएगी कि एक व्यक्ति के राजा के दरबार में जाना था, तो उनका भैया एक फिक्स समय पे आधे घंटे के लिए गेट खुलता था, मतलब, और फिर वो बंद हो जाता था। तो उस समय जितने भी लोग बाहर से आने वाले हैं वो प्रवेश कर जाएं, राजा से मिल लेते थे। अब उस व्यक्ति को पता नहीं था ऐसा कुछ है सिस्टम यहाँ पे। वो आया और पूछते कि भाई कहाँ से अंदर जाना है महल में। बताते गए लोग कि वहाँ जाओ, वहाँ एक दरवाज़ा मिलेगा, तो और वहाँ से अंदर चले जाना और देख लेना कि गेट बंद हो जाता है, खुला मिला तो। अब वो गया, दरवाज़ा खुला मिल गया कि चलो अभी गेट तो खुला ही है, थोड़ी देर में आ रहे, जब तक थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर ले, दुकान इधर उधर की। और जहाँ इधर उधर भटके, जब लौट के आए तब तक द्वार वालों ने गेट बंद कर दिया। अब लगे मनुहार करने कि भैया खोल दो, 1 मिनट के लिए खोल दो, 1 मिनट के लिए खोल दो, हम अंदर चले फिर लगा लेना। अब नहीं खुलेगा गेट, है कि नहीं?
तो यही हाल होता है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन भी एक दरवाजा है। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति और आवश्यकता। उत्पत्ति कैसे होती है, आवश्यकता क्या है। सम्यक दर्शन धर्म रूपी पेड़ की जड़ है। धर्म पेड़ है तो सम्यक दर्शन क्या है, जड़ है। सम्यक दर्शन मूल है, जड़ है। दर्शन जिसका मूल मनोहर, ज्ञान तना शोभाधारी। आचार्य श्री की पूजन में ये पंक्तियां लिखी हैं। जड़ के बिना पेड़ नहीं ठहरता, वैसे ही सम्यक दर्शन के बिना धर्म भी नहीं होता। धर्म कर्म सब व्यर्थ हो जाते हैं, धर्म नहीं हो पाता। उनमें कुछ अधिक लाभ हमें प्राप्त नहीं हो पाता। जो सम्यक दर्शन के साथ जो लाभ होता है, वो लाभ हमें सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। करते रहो, कुछ भी करते ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा उससे। इसलिए आत्मकल्याण के लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन करना आवश्यक है। सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। जिस प्राणी को सम्यक दर्शन हो जाता है, 6 डाला में भी पढ़ा है ना। हाँ, प्रथम नरक बिन शठभु ज्योतिष बान भवन संड नारी थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत समकित धारी। 3 लोक त्यू काल माहि नहीं दर्शन सौ सुखकारी। और यह इस बिन करनी दुखकारी आगे आज छोटी, यह नरभव फिर मिलन कठिन है। नहीं, ये दूसरी लाइन है। तो ये जो ऊपर चीजें बताई यही है कि जिस प्राणी को सम्यक दर्शन हो जाता है तो वह मरने पर स्वर्ग का देव या भोग भूमि में मनुष्य बनता है। वहां पर ये बता है कि कहाँ कहाँ नहीं जाता, यहाँ पर ये लिखा है कि कहाँ पहले जाता है। तो यदि यहाँ व्यक्ति मनुष्य जो है वो सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दर्शन के साथ कहाँ जाएगा, या तो स्वर्ग में जाएगा तो देव बनेगा, या फिर मनुष्य बनेगा तो कहाँ जाएगा, भोग भूमियों में। 2 ही रास्ते हैं, ध्यान कर लो, दिमाग में बैठा लो। यदि कोई मनुष्य सम्यक दृष्टि है और सम्यक दर्शन के साथ ही मरण करके जा रहा है, ठीक है, सम्यक दर्शन के साथ ही मरण करके जा रहा है, तो या तो वो जाएगा देवों में, ठीक, या फिर मनुष्य बनेगा तो भोग भूमि का, कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनता, स्त्री नहीं बनता। यदि स्त्री पर्याय भी है, यहाँ पर सम्यक दृष्टि है कोई स्त्री, तो मर करके जब जन्म लेगी तो पुरुष पर्याय में जाएगी। देव स्वर्ग में जाएगी तो देव बनेगी, और मनुष्य में जाएगी भोग भूमि में तो मनुष्य बनेगी पुरुष। और यदि नरकों में चले गए, मतलब कब जाएंगे नरक में, सम्यक दृष्टि नरक कब जाता है, जब पहले उसने नरक की आयु बांध ली हो और फिर छाए सम्यक दर्शन हो गया हो, तो फिर नरक सम्यक दर्शन के साथ तो जाएगा, लेकिन पहले नरक के अलावा बाकी नीचे के नरकों में नहीं जाएगा, ठीक। तो प्रथम नरक बिन षडभु ज्योतिष, तो प्रथम नरक बिन, पहले नरक के बिना अन्य नरकों में नहीं जाता। भवनत्रक में जन्म नहीं लेता। भवनत्रक मतलब प्रथम नरक बिन षट भू, फिर ज्योतिष बान भवन, यही है वान भवन संड नारी। तो ज्योतिष में, वान मतलब व्यंतर में, भवन मतलब भवनवासियों में, यहाँ पर जन्म नहीं लेता है। कौन, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन के साथ में। तो भवनत्रक बोलते हैं इन्हीं को, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषियों को क्या बोलते हैं, भवनत्रक। तो भवनत्रक में भी नहीं जाता। 4 निकाय के देव हैं, देव तो बनेगा, सम्यक दृष्टि स्वर्गों का ही देव बनेगा, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी नहीं बनेगा। इसके अलावा स्थावरों में नहीं जाता। विकलत्रय, विकलत्रय मतलब 2 से 4 इंद्रिय, 2 3 4 इंद्रिय विकलत्रय, स्थावर 1 इंद्रिय। पशु नहीं बनता। अब विकलत्रय नहीं बने, पशु मतलब मान लो पंचेंद्रिय भी बन गया तो पशु नहीं बनेगा, नपुंसक नहीं बनेगा, पशुओं में तो बनेगा ही नहीं। मनुष्य भी बन गया तो नपुंसक नहीं बनेगा। हाँ, पुरुष पुल्लिंग मतलब पुरुष ही बनेगा, स्त्री भी नहीं बनेगा, नपुंसक भी नहीं बनेगा तो पुरुष बनेगा। अल्पायु भी नहीं होता, क्षुद्रायु मतलब कि हुआ और मर गया,
ऐसा भी नहीं होगा। फुल आयु लेकर के आएगा, जिएगा, सर्व सुख देखेगा, गरीब भी नहीं होगा, दरिद्र भी नहीं होता है वो। सम्यक दृष्टि जब जन्म लेता है तो सुख संपन्न वैभव से सहित होता है। ऐसा हीनांग नहीं होता, मतलब हाथ पैर उबड़ खाबड़ हो या कटे हों, इस प्रकार से नहीं होता। नीच कुल में भी नहीं जाता। ये समझने की चीज़ें हैं, इसलिए हमने एक एक करके बता दिया, ठीक। नहीं तो अपन पढ़ भी लेते, लेकिन ये समझना जरूरी है। सम्यक दर्शन होता कैसे है, इसके 6 कारण हैं जो इसमें नहीं है पुस्तक में, वो हम आपको ऐसे मौखिक बता दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के कारण होते हैं। अपने लिए सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के सबसे पहला है जिनबिंब दर्शन। क्या? जिनबिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के दर्शन। इसीलिए दर्शन करने को वृद्धन कहा है कि भैया देव दर्शन जरूर करो, अष्टमूल गुणों में भी है। तो 6 कारणों में सबसे पहला कारण जिनबिंब दर्शन, जिनबिंब दर्शन, भगवान के दर्शन। दूसरा कारण धर्मोपदेश। फिर है जाति स्मरण, ये नारकियों को होता है, जाति स्मरण। फिर जिन महिमा दर्शन, देवरिद्धि दर्शन और वेदना अनुभव। तो नारकियों को जो सम्यक दर्शन होता है वो जाति स्मरण से होता है, मतलब पूर्व भाव का स्मरण आ जाता है, और वेदना अनुभव से होता है। और तीसरा धर्मोपदेश, तीसरे नरक तक जो देव लोग आते हैं ना नीचे, तो धर्मोपदेश देने के लिए भी आते हैं, है ना, तो वहाँ ऐसे हो जाता है सम्यक दर्शन। और देवों में देवरिद्धि दर्शन और जिन महिमा दर्शन देख करके हो जाता है। और अपन लोगों को जिनबिंब दर्शन, धर्मोपदेश से अपन को सम्यक दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से ये सम्यक दर्शन के कारण हैं। जिन महिमा दर्शन, वेदना अनुभव, ठीक है, जो भी रह गया वो लिख लीजिए। हैं? हो रहा है। फिर सम्यक ज्ञान के लक्षण। अब सम्यक दर्शन हो गया, अब सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? ठीक ठीक जैसा का तैसा जानना, किसी प्रकार का संशय नहीं होना, इस सम्यक ज्ञान कहलाता है। निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान, ये 2 सम्यक ज्ञान के भेद हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक मतलब ठीक, सम्यक मतलब ठीक ठाक, मतलब गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा ज्ञान जो गलत ना हो, वो कहलाएगा सम्यक। समझ गए ना? सच्चा ज्ञान। ये भी निश्चय और व्यवहार से 2 प्रकार का है। आत्मा को जैसा का तैसा जानना, जो आत्मा है आप रूप को जान पनो, सो सम्यक ज्ञान कला है। आत्मा के स्वरूप को जानना ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और इसके अलावा पदार्थों के स्वरूप को ठीक ठीक से जानना, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाएगा। उसमें संशय विपर्य अनद्वसाय नहीं होना चाहिए, वो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, व्यवहार सम्यक ज्ञान। बात समझ में आ गई ना? तो आत्मा के स्वरूप को जानना ये भी सम्यक ज्ञान है, और बाहरी पदार्थों को संशय विपर्य अनद्वसाय से रहित होकर के जानना, ये भी व्यवहार सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति आवश्यकता। सम्यक ज्ञान होने के पहले जो ज्ञान मिथ्या होता है, सम्यक दर्शन होने पर वही मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। पहले भी बताया था, सम्यक ज्ञान अलग से कुछ नहीं होता, जो आपका ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान कहलाएगा। सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन है तो मिथ्या ज्ञान। इस प्रकार से ये होता है। सम्यक ज्ञान की महिमा। सम्यक ज्ञान होने पर गुप्ती का मतलब होता है मुनिपना। तो गुप्ती के साथ में जब सम्यक ज्ञान होता है तो उससे क्या होता है? कोटि जन्म तब तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती तय सहज टरे। पढ़ा अपन ने? ये सम्यक ज्ञान की महिमा है कि करोड़ों जन्मों के तपों को, करोड़ों जन्मों में कमाए हुए जो पाप कर्म हैं वो भी सम्यक ज्ञानी के 3 गुप्तियों के साथ में क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। और ऐसे पापों को अज्ञानी जीव करोड़ों जन्म तप करके भी नहीं काट पाते। अब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सच्चे शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, बार बार विचारने,
आत्मचिंतन करने से, पाठशाला खुलवाने, शास्त्रदान करने, छात्रवृत्ति देने, इन सब से सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सब अपना जहाँ भी सम्यक ज्ञान का कार्य हो रहा हो वहाँ पर अपना सहयोग होना चाहिए। अपन लोग पाठशाला चलाते, अब भाई देखो इनकी बिटिया को जन्मदिन तो जे 2 बार ट्रिप लेके गई, बच्चों को अच्छा लगा, बच्चे और आते हैं पाठशाला में। ठीक है, आप लोग सब लोग हर रविवार को स्वल्पाहार कराते हैं, तो स्वल्पाहार कराते, पूजन कराते हैं, तो बच्चे स्वल्पाहार करते हैं, बच्चे और आते हैं, वो पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है, अपन कोई पुरस्कार दे रहा है, रविवारी पुरस्कार दे रहा है, कोई परीक्षाओं में पुरस्कार दे रहा है, ये सब क्या, ये सब सम्यक ज्ञान के ही कारण हैं और ये हमेशा करते रहना चाहिए। सम्यक चारित्र का लक्षण, अशुभ कार्यों को छोड़ना, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना, ये सम्यक चारित्र कहलाता है। निश्चय सम्यक चारित्र, व्यवहार सम्यक चारित्र 2 प्रकार का है। आत्मस्वरूप में लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है, और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसायों का त्याग करना व्यवहार सम्यक चारित्र कहलाता है। सम्यक चारित्र की प्राप्ति के उपाय, तो वीतराग, निर्गन, दिगंबर साधुओं की संगति करना, दान देना, वैयावृत्ति करना, वृत्त समिति, गुप्ति, तर्प, धर्म आदि का करने से सम्यक चारित्र प्राप्त होता है। और सम्यक चारित्र से क्या होता है, संवर और निर्जरा होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। इन तीनों, ये 3 रत्न हैं, इसलिए इनको 3 रत्नत्रय कहते हैं। इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। सबसे बड़ी बात इसको ध्यान रखिए, तीनों को मिलाने पर ही मार्ग बनता है, अलग अलग मार्ग नहीं बनता। अतः संसार के दुखों से छूटने का सच्चा उपाय रत्नत्रय ही है। अतः हमको रत्नत्रय धारण करना चाहिए और हमारे मनुष्य जन्म की सफलता भी इसी में